मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर से ढैया जा चुकी है और शनि महाराज कुंडली के पंचम भाव में पहुंच चुके हैं। यहां से शनि महाराज वृश्चिक राशि को क्या फल देने जा रहे हैं, इनकी जो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियां हैं उससे आपको क्या फल मिलेगा। शनि महाराज वैसे ज्यादातर वृश्चिक राशि के लिए मारक की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन 5वें भाव पे जब ये आते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो किस भाव पर क्या आपको फायदा देने जा रहे हैं, अभी तक आपने जो 2.5 साल परेशानियों का सामना किया उसका भी अनुभव आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कि ताकि आपको ये मालूम पड़े कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं सही है। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं पिछला 2.5 साल आप अनुभव करके देखिएगा। जब से आपके कुंडली में ढैया लगी थी, कहीं ना कहीं आपका जो कर्म था, आप जो कार्य कर रहे थे, जितना ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल न के बराबर आ रहा था। चाहे आप बिल्डिंग लाइन में जुड़े थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे, उत्साह में, एनर्जी में, भवन में, माता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, वाहन चलाते समय आपको बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जो चीज आपको सुख दे रही थी वही चीज आपको दुख भी दे रही थी। कहीं ना कहीं दुख का प्रमाण आपके बढ़ चुका था। हालांकि आपको लोग सलाह देते थे, सपोर्ट करते थे, विरोध नहीं करते थे, लेकिन आपके साथ सहभागी नहीं होते थे, खड़े नहीं होते थे। सलाह के तौर पे आपको यूज करते थे, आपको बताते थे कि भैया ऐसा करो, भैया वैसा करो, लेकिन कोई सचमुच में आपके सपोर्ट पे खड़ा हो जावे ऐसा कोई नहीं था। पिछला 2.5 साल कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया है। जो भी आपने कार्य किया है उसमें कहीं ना कहीं एक न के बराबर जो हरास होती है ना, वो आपको हमेशा मिलती रही है। इस समय कुंडली के पंचम भाव पे, जहां से आपका प्रेम प्रसंग, पुत्र योग और शिक्षा देखी जाती है, उस जगह पर शनि महाराज जी आके बैठे हैं। वृश्चिक राशि के जब पंचम भाव में शनि महाराज बैठते हैं तो प्रेमी आपको मनाता है। यदि आपका प्रेमी के साथ तालमेल नहीं बन रहा था तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका प्रेमी आपको लुभाने के लिए बहुत सारे चाल चलेगा। पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिल रहा है। यदि आपका लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो आपको यहां पर सुख देगा। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप यदि स्वयं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी रहेगी। आपकी पढ़ाई लिखाई में शनि महाराज यहां पर तेजी देंगे। तो शिक्षा, प्रेम और संतान, ये तीनों से सुख शनि महाराज आपको पंचम भाव में बैठ के दे रहे हैं, जबकि आपके लिए मारक की भूमिका अदा रखते हैं शनि महाराज, लेकिन यहां पर आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है। यहां से आपके बिजनेस को, व्यापार को, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार जो आपका ठप पड़ा है, अब देखेंगे कि आने वाले 2.5 साल में आप कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और जो बिजनेस आप करने के लिए सोच रहे थे, ये उचित समय है कि आप उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। यह समय आपके लिए सबसे गोल्डन समय है। आप जो भी कार्य करेंगे निश्चित रूप से, मैं आपको बता रहा हूं, सफलता की गारंटी के साथ बता रहा हूं, पूरी सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा तो भी आपके ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सबसे गोल्डन पीरियड है। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए बिजनेस में। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, स्विच करके बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। विवाह की आपके योग बन रहे, वैवाहिक जीवन में आपको जितने भी उथल पुथल थे सब शांत हो जाएंगे। यदि आप डिवोर्स लेने की सोच रहे थे तो यहां पर कहीं न कहीं बात आपकी बन जाएगी। मन मुताबिक आपका वर मिलेगा, मन मुताबिक आपके लोग कार्य करेंगे। लेकिन यहां पर
कहीं न कहीं विरोध आपका बहुत ज्यादा होगा। विरोध की संख्या आप पिछला 1 महीने से आप देखिए कि कहीं न कहीं आपके जो विरोधी हैं वो ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे घर हो, परिवार हो, या फिर रिलेटिव हो, या फिर आप जहाँ पे बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड हो, कहीं पे भी शत्रुता का प्रमाण आपके जीवन में बढ़ रहा है। यहां पर जो आपके बड़े भाई हैं, 7वीं दृष्टि से लाभ का प्रमाण बढ़ेगा, पर जो आपके भाई साहब हैं उनके साथ आपका अनबन बना रहेगा। भाई बहन का प्रेम आपको नहीं मिलेगा। उद्देश्य की पूर्ति होगी पर उनके साथ आपके झगड़े झंझट बढ़ेंगे। तो यहां पर शनि महाराज थोड़ा सा आपको भाइयों के साथ सहानुभूति नहीं देंगे, तो भाइयों के साथ आपका बने, इसके लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए। यहां पर कहीं न कहीं आपका मन मुटाव ज्यादा बढ़ जाएगा भाई के साथ, बड़े भाई के साथ। उद्देश्य की पूर्ति हर तरीके से होगा। यहां पर कहीं न कहीं शनि महाराज लाभ के भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, तो लाभ का प्रमाण बढ़ेगा, बचत का प्रमाण बढ़ेगा, आपकी वाणी पे मधुरता आएगी, आपके रिलेटिव जो है ना वो आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए वो आपका पुरजोर विरोध भी करेंगे, जानते हुए पर भी आपके सामने आपकी बड़ाई नहीं करेंगे। आपके लिए दूसरे से बड़ाई कर देंगे, लेकिन आपके सामने आते ही उनका एटीट्यूड जाग जाएगा। कहीं न कहीं वो आपसे जलन महसूस करेंगे। तो आप यहां पर शनि महाराज बचत का प्रमाण बढ़ा रहे हैं, वाणी में मधुरता ला रहे हैं, सफलता की कुंजी साबित हो रहे हैं, शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं, प्रेमी के लिए सहयोग कर रहे हैं, निवेश के लिए सहयोग कर रहे हैं, बिजनेस के लिए सहयोग कर रहे हैं, व्यापार के लिए सहयोग कर रहे हैं। हर तरीके से शनि महाराज आपको यहां पर सफलता दिला रहे हैं। बस आपके विरोध लोग ज्यादा करेंगे, विरोध की भावना ज्यादा रखेंगे, विरोध का प्रमाण बढ़ जाएगा, बड़े भाई का सहयोग नहीं मिलेगा, भूमि सुख मिलेगा, मकान सुख मिलेगा। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये उचित समय है। आप कुछ ऐसी वस्तु जरूर खरीदेंगे जिससे आपके जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए फर्जियात होगा। तो आप अच्छा अनुभव करने जा रहे हैं। जो आने वाला 2.5 साल है, यहां पर शनि महाराज बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली में शनि महाराज नीच के हैं या फिर गलत रिजल्ट दे रहे हैं, तो उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको बजरंग बली की स्तुति करनी है और कुछ नहीं करना है। मात्र आपको बजरंग बली की स्तुति करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। बजरंग बली को लाल सिंदूर चढ़ाइए, साथ ही साथ लाल लंगोट चढ़ाइए और चमेली का तेल चढ़ाना ना भूलें। इतना मात्र उपाय करिए, आप देखें आपके लिए शनि महाराज बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ यदि आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमारे नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। और किसी को पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में कुंडली देखता हूं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।